Good morning, students. So, in today's class, we are going to read about number gender. It's page number 47. Let's start it. The personal pronoun must agree in number and gender with the noun for which it stands. नंबर जेंडर जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसका हर एक सेंटेंस में जब भी आप यूज़ करते हो तो नंबर और जेंडर इन दोनों का ध्यान हमें रखना होता है कि सिंगुलर नंबर में है या फिर प्लूरल में है। उसके बाद मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर न्यूट्रल जेंडर में आ रहा है या फिर कॉमन जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल द बॉय पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ बॉय के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो ही हो रहा है। ये आप लोग पहले से ही जानते हो कि बॉय के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ तो बॉय और गर्ल ईजी है, लेकिन दूसरा अगर कोई नाउन यहाँ पर हो तो उसको आपका पहले जो है आपको जेंडर देखना होगा कि वो मैस्कुलिन में आ रहा है या फिर फेमिनिन में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है। अगर वो मैस्कुलिन में होगा तो ही, फेमिनिन में होगा तो सी, कॉमन जेंडर में होगा तो दे, या फिर न्यूटर में हुआ तो इट। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया है एक नोट में, प्रोनाउंस ही हिम आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर। ही जो है और हिम दोनों ही सिंगुलर नंबर में आते हैं। सी हर आर ऑफ फेमिनिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर। तो ही सी दोनों के लिए जो ये यूज़ हो रहा है हिम और हर, ये सारे सिंगुलर नंबर में ही हैं। और उसके बाद दे और देम आर ऑफ कॉमन जेंडर। दे और देम जो है कॉमन जेंडर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन जेंडर में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स जो है अगर मान लो कि एक क्लास के स्टूडेंट्स को हम एड्रेस कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और दूसरी बात कि स्टूडेंट में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो इसीलिए वो कॉमन जेंडर में आएंगे। तो इसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं, देम का यूज़ करते हैं जो कि प्लूरल नंबर में है। और फिर उसके बाद इट जो है न्यूटर जेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर नंबर में है, राइट। अब जैसे ये पेन है, इट इज़ अ पेन, तो इट न्यूटर जेंडर में है क्योंकि ना तो ये मेल है ना फीमेल है, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूटर जेंडर में आता है। और क्योंकि सिंगल है इसलिए सिंगुलर नंबर हो गया, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो और भी दिए हुए हैं। द बॉयज़ एंड गर्ल्स पास्ड बिकॉज दे वर्कड हार्ड। बॉयज़ और गर्ल्स पास कर गए क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड करी मेहनत की थी। तो यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स के जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते थे क्या? दे। द बॉयज़ एंड गर्ल्स को रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिख सकते थे दे पास्ड, राइट। एज द मैन अप्रोच्ड आई सॉ हिम क्लियरली, क्योंकि मैन मैस्कुलिन में है तो इसीलिए हम उसके लिए हिम यूज़ कर रहे हैं। वोमेन फेमिनिन में है इसीलिए हम हर यूज़ कर रहे हैं। चिल्ड्रन क्योंकि कॉमन जेंडर में है इसीलिए देम यूज़ हो रहा है। एग जो कि न्यूटर जेंडर में है इसीलिए इट यूज़ हुआ है। एग्स है तो न्यूटर जेंडर में ही, लेकिन अब प्लूरल हो गया है इसीलिए दे का यूज़ हुआ है, ठीक है। कमिंग टू एक्सरसाइज 5, इसमें आपको क्या करना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होंगे उसको देखना है, उसको कंप्लीट करना है। द डॉग वॉज हंग्री सो आई फेड डैश। तो डॉग जो है वो उसका जेंडर आपको देखना होगा, तो डॉग मैस्कुलिन में आता है इसलिए हम यहाँ पे हिम लिखेंगे। आई लुक्ड फॉर माई कैमरा बट कुड नॉट फाइंड डैश। तो कैमरा के लिए कौन सा हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो कैमरा का आपको पहले जेंडर देखना है और उसके बाद इसका सिंगुलर और प्लूरल चेक करना है। तो कैमरा न्यूटर जेंडर में होगा और उसके बाद सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे। डॉग बार्क्ड एट काशी डैश रैन एज फास्ट एज डैश, एज डैश गुड। तो काशी एक गर्ल का नाम है तो गर्ल के लिए हम यहाँ पर सी यूज़ करेंगे। सी रैन एज फास्ट एज सी गुड। आई हैव 3 सिस्टर्स डैश आर ऑल गुड सिंगर्स। तो 3 सिस्टर्स है फैमिलीन लेकिन प्लूरल में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, इट इज possessive pronouns. Word which shows possessions or relationship of a person or thing to another person or thing are called possessive pronoun. possessive pronoun जो है हमें क्या बताता है? एक पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन या फिर दूसरे थिंग के साथ क्या है। तो पजेसिव प्रोनाउन से ये एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव भी देख चुके थे, तो जिसमें क्या देखते हैं हम कि
कोई जो प्रोनाउन है तो नाउन के जगह पे ही हम यूज़ करते हैं, तो उसका दूसरे नाउन या फिर दूसरे प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसके आपको क्लियर हो जाएगा। दिस पेन इज़ जॉन्स, इट इज़ हिज। ये जो कलम है ये जॉन की है, तो जॉन, ये जो एस्ट्रोफी एस देख रहे हो आप लोग, ये एक पोजीशन को दिखा रहा है, ओनरशिप को दिखा रहा है। इट इज़ हिज, ये उसका है, तो हिज जो दिखाया जा रहा है, ये जो यूज़ हो रहा है पॉसेसिव प्रोनाउन है ये। हुज कार इज़ दिस, इट इज़ आवर्स। ये जो कार है ये किसकी है, तो ये हमारी है, आवर्स। तो हिज, आवर्स, हर्स, ये सारे वर्ड जो है पोजीशन को दिखा रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ है वो है किसकी, किस पर, किसका अधिकार है उस चीज़ पर, कौन है उसका मालिक। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखो, इन द above sentences ours, his, hers have been used to express ownership or possession. They are called possessive pronouns. Circle the correct possessive pronoun from the given option. तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट होगा वो चूज़ करना है। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले यहाँ पर देखो एक दिया भी हुआ है, वर्ड विच शोज पोजिशन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोनाउन और थिंग टू अनदर पर्सन और थिंग आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। और पॉजेसिव प्रोनाउन यूजुअली फॉलो द नाउन दे रेफर टू, दे नेवर कैम बिफोर द नाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा वो हमेशा उस नाउन को फॉलो करेगा जिसको वो रेफ़र करता है, कभी भी वो नाउन से पहले नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे एक्सरसाइज में यहाँ पे देखो, माई बैग इज़ हैवियर दैन डैश, योर्स, योर्स। तो ये जो एस्ट्रोफिज आप देख रहे हो वो पॉजेसिव प्रोनाउन में कभी भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर नोट में देखो लिखा भी हुआ है, एस्ट्रोफेज आर नॉट यूज इन पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि योर्स और ये वाला योर्स, तो इसमें एस्ट्रोफेज लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। विदाउट एस्ट्रोफी का जो ये है ये सही हुआ। तो ये सारे एक्सरसाइज में आप जब भी देखोगे तो कभी भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, योर्स, दीज शूज़ आर माइन, the cat is theirs, this phone looks different from mine, the house with the yellow window is ours, this book is hers. So you can do this exercise. Replace the personal pronoun with possessive pronoun. तो यहाँ पे personal pronoun दिया हुआ है, उसको replace करके आपको possessive pronoun यूज़ करना है। तो जैसे this book is, तो you के लिए जो हम possessive pronoun यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, yours, I के लिए mine, we के लिए ours, for C it will be hers, they, theirs, he, his, ठीक है। So we will do the next part in next class. Till then, try to do the exercise 5, 6 and 7.